हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रेवल गीक्स एंड दिस इज योर फ्रेंड सनी एंड होप आप सब अच्छा करें अपनी अपनी लाइफ में एंड सब ठीक है। तो आज की मेरी जर्नी जो है वो महात्मा गांधी म्यूज़ियम की है, जो कि राजघाट में बना हुआ है एंड जिसको इनॉग्रेट किया गया था इन 1948 इन मुंबई। उसके बाद ये सेवरल जगह रिलोकेट हुआ, उसके बाद फाइनली 1959 में इसको मूव किया गया राजघाट में एंड 1961 में इसको ओपन किया गया था। And it has many things to see about the Mahatma Gandhi ji, and it basically showcases the principle of Mahatma Gandhi, and you would see certain newspapers and the books that he used to read during his time. तो चलिए चलते हैं and let's meet on the road. And prior to that, about the route and how do we need to reach over there, I'll mention all these things into the video description tab. जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो मैं सारी डिटेल में मेंशन कर दूँगा। चलिए चलते हैं एंड लेट्स मीट ऑन द रोड देन। नेशनल गांधी म्यूज़ियम में एंटर कर लिया मैंने। तो आप ये देखिए, ये मेन गेट है इनका जहाँ से मैंने एंट्री किया है। इस तरफ म्यूज़ियम बना हुआ है एंड ये पार्किंग एरिया है इनका। पार्किंग फ्री है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है एंड बिकॉज विद इन द प्रीमिसेस पार्किंग है इनकी। म्यूज़ियम के फर्स्ट फ्लोर पे मैं आ गया हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ से म्यूज़ियम का फर्स्ट फ्लोर एंड ये एंट्रेंस है यहाँ से, और यहाँ भी कुछ बना हुआ है वो हम देखेंगे आगे जाके। यहाँ पूरी पूरी डिटेल लिखी है म्यूज़ियम के बारे में, क्या क्या बना हुआ है। सो यू कैन गो थ्रू विद दिस डिटेल्स वंस यू कम हियर। एंड यहाँ पे यार 4 विंटेज फ़ोन रखे हुए हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है गांधी जी की आवाज़। लेट्स चेक दिस आउट गाइस। ये गांधी जी की रियल आवाज़ है जो रिकॉर्ड करके रखी हुई है। यू कैन लिसन दैट। बट ही एंड ये वाला भी चेक करते हैं। वाओ, दिस इज फ्रीकिंग अमेजिंग। गॉड टू बी गॉड मस्ट रूल द हार्ट एंड। तो चलिए चलते हैं अंदर और क्या क्या बना हुआ है देखते हैं। चलिए गाइस चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर देन। So that's the entrance that I just shown you. And यहाँ पे कोचरब आश्रम बना हुआ है जो कि अहमदाबाद में बना हुआ है। एंड ये कुछ कॉइन्स हैं, जब कुछ डोनेशन हुई थी तो कुछ लोगों के इस म्यूज़ियम के लिए डोनेशन भी हुई थी। तो जब लोगों ने डोनेशन की थी तो उनके कुछ सिक्के थे तो यहाँ रखे गए हैं, उसको भी यहाँ रखा गया है। एंड ये जो घर है ये गांधी जी का घर है विच वॉज इन टू दी जोहानिसबर्ग एंड इट इज़ नॉन एज क्राल। ये गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे 1908 में, तो यहाँ रहे थे बेसिकली। एंड यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं गांधी जी की। ये बेसिकली एग्जीबिशंस में लगाई जाती हैं। तो आप ये देखिए, कस्तूरबा गांधी जो हैं ये साड़ी पहनती थी, ये वाली, ये चप्पलें पहनती थी, और ये उनका खादी की जैकेट टाइप का है। एंड सेम गांधी जी के भी यहाँ कपड़े रखे हुए हैं। चीज़ें रखी हैं गांधी जी के बारे में बताएंगे। हेलो सर जी। हम ये एंट्रेंस हॉल है हमारा। यहाँ पर हमने गांधी जी के जो जिस किताब से प्रेरित हुए, जिस पुस्तक से प्रेरित हुए, उसको हमने रखा हुआ है। ये किताब है जॉन रस्किन ने लिखी है, अनटू दिस लास्ट। गांधी जी ने इस किताब को पढ़ के एक तो सर्वोदय किताब लिखी, और इस किताब को पढ़ के गांधी जी ने अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम बनाया 1904 में। तो गाइस अब हम फ़ोटो गैलरी में एंटर कर रहे हैं। लेट्स एक्सप्लोर दिस। ये हमारी फ़ोटो गैलरी है और इस गैलरी में हमने गांधी जी की जीवनी को 10 चरणों में बांटा है। वी हैव डिवाइडेड हिज होल लाइफ इनटू 10 फेजेस। दिस इज अर्ली फेज, कहाँ पैदा हुए गांधी जी के पिताजी करमचंद उत्तमचंद गांधी जी, गांधी जी की मदर पुतलीबाई, गांधी जी 7 ईयर्स ओल्ड, और जहाँ उनका घर है उसका भी हम चित्र हमने दिखाया है।
हमने दिखाया गया है कि ये साउथ अफ्रीकन फेज है, ये क्रूशियल फेज है, एक इम्पोर्टेंट फेज है गांधी जी की जीवनी में। गांधी जी वहाँ दादा अब्दुल्ला के कहने पर 1 साल के लिए गए, मगर गांधी जी ने वहाँ देखा कि रंग भेद की नीति है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है और तमाम तरह की लिमिटेशंस है हिंदुस्तानियों पर। सत्याग्रह हम देखते हैं, ये काले कानून ख़त्म हुए, 3 पाउंड के टैक्स ख़त्म हुआ, उंगलियों की छाप ख़त्म हुई और ये शादियों का जो कानून था वो भी वापस लिया गया। और इस तरीके से गांधी जी का जो मिशन अफ्रीका में वो पूरा हुआ और गांधी जी फिर अफ्रीका के रास्ते इंग्लैंड से हिंदुस्तान लौटे। पहले वो अफ्रीका, गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के सामने 11 मांगें रखी और उन 11 मांगों में 2-3 प्रमुख थी कि भाई नमक कर हटा दो, CID जो है उसको भंग कर दो और एक जो आयात निर्यात की पॉलिसी हैं, नीतियाँ हैं, उनको भी आप कम कीजिए और सैनिक खर्चा करते हैं उसको भी कम कीजिए। ऐसी बातें उन्होंने 11 पॉइंट में लिखी। लॉर्ड इरविन ने इन बातों को ठुकरा दिया, इन मांगों को ठुकरा दिया, जिसके चलते गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। 12 मार्च 1930 को वो साबरमती आश्रम से निकले और 241 मील चले। 5 अप्रैल को दांडी पहुँचे और अगले दिन 6 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया। ये छड़ी है जो उन्होंने इस्तेमाल की। ये हरिजन टूर के लिए निकले नवंबर 1933 में वर्धा आश्रम से और उन्होंने पूरे देश की यात्रा की। गांधी जी का आश्रम सेवाग्राम आश्रम है जो महाराष्ट्र में है, वर्धा में है और उस आश्रम में गांधी जी का ऑफिस है। उस ऑफिस की एक डुप्लीकेट मॉडल प्रतिकृति रेप्लिका हमने दिखाई है। गाइस ये वो करनी है जब इलाहाबाद में हॉस्पिटल बना था, कमला नेहरू हॉस्पिटल, इसके थ्रू वहाँ की बुनियाद रखी गई थी और ये चांदी की करनी है और ये 28 फरवरी 1941 में यूज़ किया गया था इसका। लेट्स एंटर इनटू द कॉमेडिटिव गैलरी। तो गैस ये पोस्टल स्टैम्प्स हैं अलग अलग कंट्रीज़ की जो गांधी जी की याद में यूज़ की गई थी। देयर आर नंबर ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स हियर, आप देख सकते हैं।
यार ये डिटेल्स तब की है यहाँ पे जब गांधी जी का निधन हुआ था एंड एक ट्रेन चलाई गई थी दिल्ली से 11 फरवरी 1948 को, जो कि 12 फरवरी को इलाहाबाद पहुँची थी। ये वो ट्रेन की टिकट है और ये वो आर्टिकल है जो छपा था उस टाइम न्यूज़पेपर में, एंड ये उनकी एशिश हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। और आप देखिए यहाँ पे ये रियल पिक्चर है उस ट्रेन की और कितनी भीड़ थी। और ये उस ट्रेन का एक रेप्लिका बना रखा है। बीच में उनकी आशीष रखी गई थी यहाँ पे। 1946 में गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए नोआखली में थे, तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा गांधी जी कुछ संदेश देना चाहेंगे, तो गांधी जी ने कहा मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, यानी कि जो कुछ मैं करता हूँ वही मेरा संदेश है। अगर मैं आचरण में अहिंसा अख्तियार कर रहा हूँ तो अहिंसा ही मेरा संदेश है, सरलता मेरा संदेश है, सादगी मेरा संदेश है। तो गाइस ये आर्ट गैलरी है, सो लेट्स एंटर इनटू दिस। ये गांधी जी ऐसे इनकी जो फ़ोटो है आप देखिए, आप लेफ़्ट साइड से भी देखेंगे राइट से भी देखेंगे, ऐसा लगेगा आपको देख रहे हैं। लुक एट दिस, अमेजिंग है। एंड ये इनकी फ़ोटो लगी हुई है यहाँ गांधी जी की। एंड लुक एट दिस, व्यक्ति चित्र है, स्याही से कागज पर बनाया गया है और D.R. पावस्कर साहब ने जिस दिन गांधी जी की शहादत हुई 30 जनवरी 1948 को, उसी दिन ये चित्र बनाया कागज से पर। और सारे इसकी विशेषता यह है कि राम राम शब्द से बनाया है। हाथ, छड़ी, शॉल, मुंह, चश्मा, सब चीज़ें राम राम शब्द से हैं। बॉर्डर भी राम राम शब्द से बनाया गया है। गांधी जी की शहादत हुई, शहादत पर एक चित्र बनाया है, आप जलरथ पर है। ये R.M. वर्मा जी ने इसको बनाया है 1950 में। और ये क्या शो कर रहा है, ये सांप्रदायिक एकता, सांप्रदायिक सौहार्द को दिखा रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई गांधी जी की शहादत पर सब अफसोस प्रकट कर रहे हैं। तो ये एक विशेष आकर्षण का केंद्र है इस गैलरी का। ये बादल चित्रकार ने इस चित्र को बनाया है अपने ही खून से 20 सितंबर 1977 को। ये दर्शाता है कि किस तरीके से गांधी जी के प्रति लोगों का एक समर्पण भाव है और वो अपने प्राणों की आहुति की भी परवाह नहीं कर रहे हैं, प्राण से भी खेल जाते हैं, अपनी जीवनी से भी खेल जाते हैं। और एक समर्पण गांधी जी की व्यक्तित्व के लिए, उनके कार्यों के लिए दिखाता है ये हमारा डिस्प्ले। तो यार ये लाइब्रेरी बनी हुई है, चलिए चलते हैं अंदर। एंड यूज़ ऑफ मोबाइल फोन्स नॉट अलाउड इन द रीडिंग रूम। एंड इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कुछ।
दिस इज़ द रीडिंग रूम एंड लाइब्रेरियन स्टैक एरिया बना हुआ है. सो गाइस, दिस इज़ द लाइब्रेरी. दिस इज़ अनदर पार्ट कॉल्ड एग्जीबिशन हॉल. चलिए चलते हैं अंदर. तो ये चिल्ड्रन गैलरी बनी हुई है यहाँ पे. ये भी एक अलग सेक्शन है म्यूज़ियम का. चलिए चलते हैं अंदर. गाइस, लुक एट दिस. ये गांधी जी के घर का मॉडल है जहाँ पे वो पैदा हुए थे. सो यार, एक सेल्स काउंटर बना हुआ है गांधी जी लिटरेचर सेंटर के नाम से. बुक्स वगैरह मिलती है यहाँ पे काफ़ी, आप देख सकते हैं. चलिए चलते हैं अंदर एक बार. एंड यू विल फाइंड लॉट ऑफ बुक्स ओवर हियर रिलेटेड टू हिस्ट्री एंड बायोग्राफी ऑफ गांधी जी. हेलो सर, क्या नाम है आपका? जी, मामचंद शर्मा. हेलो सर, कुछ बताइए मुझे इस बुक्स के बारे में. हमारे पास गांधी जी की काफ़ी पुस्तकें हैं जो देश विदेश से पर्यटक आते हैं वो परचेज़ करते हैं. और जैसे गांधी जी की आत्मकथा है, उनकी हिंद स्वराज है, और काफ़ी बुक्स हैं विनोबा जी की भी हैं. और जो सोविनियर्स हैं गांधी जी के, कुछ जो है स्पिनिंग व्हील और जो है चरखा और की चेन वगैरह काफ़ी आइटम्स हैं जो यहाँ हम लोग सेल करते हैं. ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच सर. तो यार, मैंने इस शॉप से ये एक छोटी सी किट खरीदी है, डिजिटल किट गांधी जी की, जिसमें गांधी जी की बायोग्राफी भी है. पेन ड्राइव है 16 GB की, जिसके अंदर आपको उनकी 100 फोटोग्राफ्स मिलेंगी एंड डॉक्यूमेंट्रीज मिलेंगी एंड स्पीच मिलेगी. सो जब भी आप यहाँ पर आएँ, इस शॉप में विजिट ज़रूर कीजिएगा. यू विल सी लॉट ऑफ वैराइटीज़ ओवर हेयर अबाउट गांधी जी. एंड ये जो है 100 रुपीज़ की. आई एम गोइंग टू बाय दिस नाउ. हाय दोस्तों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा अपनी फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड से, सबसे. इसको मैं आज शाम तक या कल मॉर्निंग तक अपलोड कर दूँगा. एंड अगेन आई नीड योर सपोर्ट. आई नीड मोर सब्सक्राइबर टू अकम्प्लीश माई टारगेट. सो प्लीज़ जब भी आप वीडियो देखिए तो सब्सक्राइब के बटन पे ज़रूर टैप कीजिएगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड टेक केयर एवरीवन, and see you in our next vlog by coming Saturday or Sunday. Bye bye.